बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर लंबा तभी टिक पाता है जब वो थॉरो प्रोफेशनल हो, काम से काम और डिसिप्लिन से चले। रेखा उन्हीं में से एक थी। रेखा ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम ही किया, लेकिन काम के साथ साथ रेखा की कई ऐसी कंट्रोवर्सीज भी हुई जिसके लिए रेखा ने सुर्खियां बटोरी। और ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी हुई थी रेखा की बॉलीवुड इंडस्ट्री की नामी पॉपुलर लेजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान जी के साथ। सरोज खान जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाने और फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े उनके किस्से हमेशा याद आते हैं। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा सरोज खान जी का है तब का, जब उन्होंने रेखा के लिए कोरियोग्राफी की थी और सरोज खान जी के अकॉर्डिंग उनके लिए वो काफ़ी टफ काम रहा। ये बात होगी 1989 के आसपास की। तब सरोज खान जी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम थी। माधुरी को उन्होंने इंडस्ट्री में खड़ा कर दिया था। माधुरी ने मोहिनी के रूप में पहचान बना ली थी। ये वो दौर था जब फिल्मों की कहानियों के अलावा फिल्मों में डांस और गाने भी बहुत मायने रखते थे। सरोज खान जी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही थी और तभी उन्हें मौका मिला रेखा को कोरियोग्राफ करने के लिए, जहां सरोज खान जी के लिए ये बहुत अच्छा मौका था, अपॉर्चुनिटी थी। उनके लिए बड़ी बात थी कि रेखा जैसी लेजेंडरी एक्ट्रेस को वो कोरियोग्राफ कर रही है। वहीं सरोज खान जी का रेखा की इस कोरियोग्राफी को लेकर जो एक्सपीरियंस था वो कुछ खास नहीं रहा। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद सरोज खान जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया। फिल्म शेषनाग की शूटिंग के लिए एक गाना रेखा जी को पिक्चराइज करना था। ये गाना नागिन डांस पर बेस्ड था और सरोज खान जी को हायर किया गया था। इंस्ट्रक्शंस थे कि नगीना जो श्रीदेवी का गाना है उसके टक्कर का ये गाना है और उसी तरह के डांस मूव्स रेखा जी को करवाने हैं। अब सरोज खान पर अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यही कारण है कि उस टाइम पर जब उन्हें अच्छी फेम मिली हुई थी, वो किसी भी तरह से अपना नाम खराब नहीं चाहती थी, बेस्ट काम देना चाहती थी। इसीलिए चाहे रेखा बहुत सीनियर थी, चाहे वो मंजी हुई कलाकार थी, लेकिन सरोज खान ने रेखा से रिक्वेस्ट की कि हम 3 दिन रिहर्सल्स करेंगे और चौथे दिन गाने की शूटिंग होगी। सरोज खान ने रेखा की मैनेजर से ये बात कहलवा दी थी, लेकिन रेखा रिहर्सल्स पर आई ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, तीनों दिन वो रिहर्सल्स पर नहीं पहुंची। फाइनली रेखा शूटिंग पर पहुंची उस दिन जिस दिन शूट होना था, और उस दिन भी रेखा शूट के लिए या प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं थी। रेखा ने सरोज खान से कहा कि मैं आज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब सरोज खान अपनी पेशेंस लूज कर चुकी थी, क्योंकि जहां एक तरफ न्यू कमर्स या नई जो एक्ट्रेसेस थी वो सरोज खान को मास्टर जी कहती थी और उनके साथ काम करने के लिए लाइन लगा रही थी, वहीं रेखा का 3 दिनों तक सरोज खान को टालना और अब फिर से शूट कैंसिल करना और रिहर्सल्स के लिए मना ही कर देना, ये उन्हें मंजूर नहीं हुआ। और तब सरोज खान ने रेखा को कन्फ्रंट करते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझसे ही पर्सनली कुछ दिक्कत है। आप हर रोज शूटिंग कैंसिल कर देती है, ऐसा कैसे करूंगी? मेरा गाना खराब हो जाएगा, मेरा नाम खराब होगा और ब्लेम सब मुझ पर आएगा, मुझे काम नहीं मिलेगा। सरोज खान ने उस दिन रेखा को क्लियरली कह दिया कि या तो आप डांस मास्टर चेंज करवा दो, प्रोड्यूसर को कह दो कि मुझे सरोज खान के साथ काम नहीं करना है, या फिर कुछ गड़बड़ है जिस कारण आप रिहर्सल्स कैंसिल कर रही हो या आगे बढ़ा रही हो। सरोज खान ये बात बोल रही थी, तभी रेखा ने अपना चेहरा उधर घुमा लिया दूसरी तरफ, और फिर सरोज खान की तरफ जब रेखा ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। सरोज खान टेंशन में आ गई कि रेखा रोने क्यों लग गई, मेरी बात शायद उन्हें बुरी लग गई हो। सरोज खान ने कहा कि मेरी अगर बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको आज शूटिंग करनी चाहिए। तब रेखा ने कहा कि मैं शूटिंग करूँगी, ज़रूर करूँगी, और ऐसा कहकर रेखा चली गई। इसके बाद सीन होता है कि रेखा की मैनेजर सरोज खान के पास आती है। सरोज खान से पूछा जाता है कि आपने रेखा मैम को ऐसा क्या बोल दिया कि वो रोने लगी, जिसके बाद सरोज खान ने पूरा वाकया बताया। अपनी ये पूरी बात बताने के बाद सरोज खान ने एक बात कही जिससे समझ आता है कि आखिर रेखा सरोज खान के साथ काम करने वाली चीज़ को लेकर टालम टोल क्यों कर रही थी। उन दिनों सभी एक्ट्रेसेस के लिए उनके कोरियोग्राफर्स फिक्स थे। अगर फिल्म में उनके कोरियोग्राफर को हायर नहीं किया जाता था तो उन्हें दिक्कत होती थी। श्रीदेवी की हर फिल्म में चीनी प्रकाश ही कोरियोग्राफर रहते थे। माधुरी की ज़्यादातर फिल्मों में आगे चलकर सरोज खान ही कोरियोग्राफर रहने लगी।
तब कहा जाता है कि रेखा के कोरियोग्राफर कमल जी थे और उन्हीं से वो डांस करना पसंद करती थी और उन्हीं के साथ सीखना और उन्हीं के साथ कंफर्टेबल थी। सरोज खान को लगता था कि रेखा को कमलनाथ के साथ ही काम करना था और इसीलिए रेखा ने इतने दिनों तक शूटिंग ही नहीं की। हालांकि बाद में रेखा ने सरोज खान के साथ ही इस गाने की शूटिंग की। गुस्से में ही सही, सरोज खान का कहना है कि रेखा ने मूव्स बहुत अच्छे किए, जैसा मैंने सिखाया वैसा उन्होंने ये गाना किया और इस तरह से इस गाने की शूटिंग हुई। ये गाना शेषनाग फिल्म का था। ओ मेरे दुश्मन वाला ये सॉन्ग था। इस सॉन्ग को श्रीदेवी की नगीना से ही कंपेयर किया गया था, लेकिन नगीना एक अलग लेवल की फिल्म थी और बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। वहीं शेषनाग का ये गाना रेखा के होने के बावजूद, रेखा के नागिन डांस के बावजूद हिट नहीं हो पाया। इस गाने की अगर कुछ मेमोरी है तो सिर्फ ये बड़ा झगड़ा रेखा और सरोज खान का। इसके बाद जहां सरोज खान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन गई, वहीं ये वो टाइम था जब रेखा का ढलता समय था, क्योंकि इंडस्ट्री में काफ़ी कॉम्पिटिटर्स खड़े हो गए थे। श्रीदेवी ऑलरेडी एक बड़ा चैलेंज थी रेखा के लिए और इधर माधुरी और जूही चावला अपने करियर की शुरुआत कर चुकी थी।